दूर रेगिस्तान के सुनहरे टीले, जहां सूरज की तपिश से रेत भी चमकती है, वहां मक्का के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा खेल रहा था। वह पत्थरों से तलवारें बनाता और अपने दोस्तों के साथ जंग की नकल करता। यह बच्चा था खालिद, जो अपने नाम का मतलब भी नहीं जानता था, हमेशा जिंदा रहने वाला। उसकी आंखों में वो चमक थी जो एक बड़े इंसान बनने का ख्वाब देखती थी, लेकिन कैसे, यह उसे भी नहीं पता था। खालिद का खानदान बहुत मजबूत था। वह बनु मखजूम कबीले से था, जिसे कुरैश के बीच उनकी ताकत और बहादुरी के लिए जाना जाता था। खालिद के वालिद वलीद एक नामचीन रहनुमा थे और उनका घर मक्का के सबसे मशहूर घरों में से एक था। लेकिन खालिद का दिल इन ऊंची दीवारों में नहीं लगता था। उसका दिल रेगिस्तान की खुली फिजाओं और उन कहानियों में बसता था जो उसके बुजुर्ग उसे जंग और हिम्मत के बारे में सुनाते थे। खालिद बचपन से ही एक आम लड़का नहीं था। उसकी पसंद भी दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थी। जहां और बच्चे साए में खेलना पसंद करते, वह तपती रेत पर दौड़ता। जहां और बच्चे तीरंदाजी के मश्क में थक जाते, खालिद तब तक मश्क करता जब तक उसकी सांसें न रुकने लगें। एक बार खालिद अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए रेगिस्तान के काफ़ी अंदर चला गया। उनके हाथों में लकड़ी की तलवारें थीं और वह खुद को एक बड़ा मुजाहिद समझ रहा था। अचानक उनके सामने एक बड़ा अजगर आ गया। उसके दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन खालिद वहीं खड़ा रहा। उसने एक पत्थर उठाया और उसे फेंका। पत्थर सीधा अजगर के सर पर लगा और वह वहीं ढेर हो गया। यह वाकया मामूली लग सकता है, लेकिन उस दिन खालिद ने अपने दिल में एक बात महसूस की, डर पर गालिब आने की ताकत। बचपन के ख्वाबों में वो जुनून था। हर मुश्किल का हल उसके पास मजबूत था। रेगिस्तान की तपिश में पनपा एक सितारा, जिसे रब ने बनाया अपना सबसे प्यारा। खालिद की जवानी की पहली सीढ़ी भी बचपन के उन्हीं दिनों में शुरू हुई। जब मक्का के कबीले आपस में लड़ाई करते तो बच्चे खालिद को देखते। उसकी चाल, उसकी बातें और उसकी सोच में एक अलग किस्म का यकीन झलकता। एक दिन खालिद के वालिद ने उसे बुलाया। खालिद, क्या तुम जानते हो कि हमारी विरासत क्या है? उन्होंने पूछा। कव्वत और बहादुरी, खालिद ने फौरन जवाब दिया। उसके वालिद मुस्कुराए। तुम सही हो, लेकिन ताकत का असल मतलब है इसे सही मकसद के लिए लगाना। उस दिन से खालिद ने महसूस किया कि एक जांबाज सिर्फ ताकतवर नहीं होता, बल्कि उसे रहमदिल और समझदार भी होना चाहिए। उसने अपने दोस्तों को सिखाना शुरू किया कि कैसे सही वक्त पर सही फैसले लिए जाएं। एक बार जब उनका छोटा ग्रुप रेगिस्तान में पानी की तलाश में गया, तो खालिद ने अपने दोस्तों की मदद करते हुए खुद प्यासा रहना कबूल किया। ये छोटी सी बात उसके दोस्तों के दिलों में उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन खालिद का सफ़र सिर्फ यहाँ तक नहीं था। उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या मैं सिर्फ अपने कबीले के लिए लड़ूंगा या पूरी इंसानियत के लिए? ये सवाल उसे हर रात बेदार रखता। रेत में लिखा उसका नाम था, सूरज की रोशनी में उसका काम था। बचपन से जो सोचा वही किया। रब का वो तलवार का पैगाम था। खालिद का बचपन सिर्फ खेल और कहानियों में नहीं गुजरा। वह मक्का की गलियों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनता था। हालांकि उस वक़्त वह उनकी बातें समझ नहीं पाता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ एक और कहानी है। एक बार खालिद ने अपने बड़े भाई को एक मजलिस में जाते देखा। उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? पैगंबर की बातें सुनने, उसके भाई ने कहा। खालिद ने सिर हिलाया। वह उस वक़्त इतना मासूम था कि उसने यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही बातें उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। लेकिन खालिद के दिल में बहादुरी और जंगजू बनने का जो बीज बोया गया था, वह एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगा। वह खुद नहीं जानता था कि उसकी तकदीर में इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बनना लिखा है। तलवारों की धार पर लिखी थी उसकी कहानी, जोश और यकीन से भरी थी उसकी जवानी। बचपन के खेल में छुपा था एक सबक जो उसे ले गया एक ऊंचे मकाम तक। अगले हिस्से में खालिद की जवानी और उनकी पहली जंग की कहानी पर बात करेंगे। अरब की सरजमीन पर उस दौर में हर तरफ जंग और मुखालफत का माहौल था। हर कबीला अपनी ताकत और रुतबे की वजह से पहचाना जाना चाहता था। मक्का, जो एक तिजारती और मजहबी मरकज़ था,
वहाँ कुरैश के कबीले में एक नाम उभर रहा था, खालिद बिन वलीद। खालिद का ताल्लुक बनु मखजूम से था, जो मक्का के सबसे असरदार और ताकतवर कबीलों में से एक था। बचपन से ही खालिद को जंगजू बनने का शौक था। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के मशहूर सरदारों में शुमार होते थे, लेकिन खालिद के दिल में हमेशा जंग में अपना हुनर साबित करने की ख्वाहिश थी। खालिद ने अपने बचपन में कबीले के बुज़ुर्गों से कई कहानियाँ सुनी। ये कहानियाँ उन्हें जंग की अहमियत और मकसद को समझाने के लिए सुनाई जाती थीं। एक बार उनके वालिद ने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, सुनो खालिद, तलवार की ताकत से जंग जीती जा सकती है, मगर अगर तुम्हारे मकसद में सच्चाई नहीं तो वह जीत बेकार है। यह अल्फाज बचपन में खालिद के लिए सिर्फ एक कहानी की तरह थे, लेकिन वक़्त के साथ उन्होंने इन बातों को गहराई से समझा। एक और मशहूर किस्सा उनके वालिद ने बताया, सच्चा मुजाहिदीन वह है जो न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बल्कि दूसरों की हिफाजत के लिए लड़े। खालिद को यह बात हमेशा याद रही, लेकिन वह अपने अंदर के सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे। जब खालिद जवान हुए तो मक्का का माहौल बदल चुका था। इस्लाम का पैगाम हर तरफ फैल रहा था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने मक्का के कई लोगों के दिल बदल दिए थे, मगर कुरैश के बड़े कबीले इस्लाम के मुखालिफ थे। खालिद ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना था कि वह अमन, इंसाफ और अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के साथ रहम दिली और इंसाफ का बर्ताव करे। लेकिन खालिद ने इसे कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। वह अब भी अपने कबीले के साथ खड़े थे। भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जंग ए बद्र और खालिद का पहला सबक क्या है। 624 में जंग ए बद्र हुई। यह इस्लाम और कुरैश के बीच की पहली बड़ी जंग थी। मुसलमानों ने कुरैश की बड़ी फौज को मात दी। खालिद इस जंग का हिस्सा नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी कबीले की शिकस्त देखी। खालिद के लिए यह एक बड़ा धक्का था। उन्होंने देखा कि मुसलमानों की तादाद कम होने के बावजूद उनके पास कोई ऐसी ताकत थी जो उन्हें जीत दिला गई। उन्होंने अपने बड़े भाई से पूछा, ये लोग कैसे जीत गए जबकि हमारी फ़ौज उनसे ज़्यादा बड़ी थी। उनके भाई ने जवाब दिया, ये लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अपने रसूल के हर हुक्म पर अमल करते हैं। यह जवाब खालिद को सोचने पर मजबूर कर गया। भाइयों, जंग ए उहुद और खालिद की जीत कैसे। 625 में जंग ए उहुद हुई। इस बार खालिद कुरैश की फ़ौज में शामिल हुए। उनकी फ़ौजी काबिलियत ने मुसलमानों को शिकस्त दी। इस जंग में मुसलमानों ने शुरू में जीत हासिल कर ली थी, मगर उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी थी। खालिद ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी फ़ौज के साथ मुसलमानों को हराने में कामयाब रहे। लेकिन इस जीत के बावजूद खालिद के दिल में सुकून नहीं था। उन्होंने देखा कि मुसलमानों की हार के बावजूद उनका यकीन और हौसला डगमगाया नहीं। जंग के बाद खालिद एक बुज़ुर्ग के पास गए। उन्होंने पूछा, क्या सिर्फ जीत ही सब कुछ है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, नहीं बेटा, असल जीत वह है जो दिलों को बदल दे। अगर तुम्हारी जीत लोगों के दिलों में डर पैदा करे तो वह जीत नहीं। यह नसीहत खालिद के दिल में उतर गई। उन्होंने पहली बार यह सोचना शुरू किया कि उनकी जंग का मकसद क्या है। जंग के मैदान में एक सवाल था, दिल की गहराई में एक हलचल का हाल था। जीत के बाद भी सुकून न मिला। क्या यही था वह सफ़र जो खुदा ने लिखा? भाइयों, अब हम अगले हिस्से में खालिद के इस्लाम कबूल करने और उनके सफ़र का जिक्र करेंगे। जंग ए उहुद के बाद खालिद बिन वलीद का दिल बेचैन था। उनकी फितरी ताकत और जंगजू माहिरत ने कुरैश को जंग में कामयाबी दिलाई थी, लेकिन यह जीत उनके दिल को वह सुकून नहीं दे सकी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने जंग में मुसलमानों को देखा था। उनकी हार के बावजूद उनके चेहरों पर मायूसी के बजाय यकीन का नूर था। उनके दिलों में एक अजीब सी ताकत थी जो खालिद को उलझा रही थी। उन्होंने खुद से पूछा, यह कैसी ताकत है जो हार के बावजूद इंसान को कमज़ोर नहीं होने देती? मक्का के माहौल में इस्लाम का असर बढ़ता जा रहा था। खालिद ने देखा कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था उनमें एक नई ज़िंदगी का जुनून था।
उनके दिलों में न डर था न लालच। खालिद के लिए यह सब समझना मुश्किल था। मक्का के बाज़ारों और कबीले के मजलिसों में एक नाम बार बार गूंज रहा था, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी तालीम और अखलाकल लोगों के दिल बदल रहे थे। खालिद ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना था कि वह बराबरी, इंसाफ और अल्लाह की इबादत की तालीम देते हैं। उन्होंने यह भी सुना था कि वह कहते हैं, सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो अपने साथ दूसरों का भी भला करे। ये सुनकर खालिद और भी ज़्यादा सोचने लगे। उनकी सोचने की यह आदत उनके दिल के अंदर एक नए सवाल को जन्म दे रही थी। क्या सच में ताकत सिर्फ तलवार से हासिल होती है, या इसमें यकीन और मकसद की ताकत भी शामिल है? जंग-ए-उहुद में मुसलमानों की हार ने खालिद को जंगजू के तौर पर पहचान दिलाई थी, लेकिन इस जीत के बाद वह अपने अंदर की आवाज़ को अनसुना नहीं कर सके। उन्होंने अपने एक बुज़ुर्ग दोस्त से पूछा, हमने जंग जीती, लेकिन मैं यह क्यों महसूस करता हूँ कि यह जीत अधूरी है? बुज़ुर्ग ने कहा, क्योंकि असली जीत वह होती है जो दिलों को भी जीत ले। जंग के मैदान में फ़तह तुम्हारे नाम हो सकती है, लेकिन अगर मकसद सच्चा न हो तो यह जीत कुछ नहीं। ये अल्फाज खालिद के दिल में उतर गए। एक रोज़ खालिद ने अपने एक ऐसे दोस्त से मुलाकात की जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उस दोस्त ने उनसे कहा, खालिद, क्या तुमने कभी सोचा है कि जंग से बड़ी जंग अपने अंदर की होती है? खालिद ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? उस दोस्त ने जवाब दिया, इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हम अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखें और अल्लाह की राह पर चलें। यह सिर्फ जंग जीतने की बात नहीं करता, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों पर फतह पाने की भी तालीम देता है। यह बात सुनकर खालिद गहरी सोच में पड़ गए। इन बातों के बाद खालिद ने फैसला किया कि वह खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेचैनी का जवाब इस्लाम में ही छिपा हो सकता है। रास्ते में उनके दिल और दिमाग में कई सवाल थे। उन्होंने खुद से कहा, अगर इस्लाम सच है तो मुझे इसे अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। खालिद ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस्लाम कबूल किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, खालिद, मैं जानता था कि तुम्हारा दिल सच्चाई की तलाश में है। अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ करेगा और तुम्हें नई ज़िंदगी देगा। यह अल्फाज सुनकर खालिद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम की तालीम सिखाइए। मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह और इंसानियत की खिदमत में बिताना चाहता हूँ। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। अब वह सिर्फ तलवार के बल पर जंग जीतने वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि वह एक ऐसा मुसलमान बन गए जो सच्चाई और इंसाफ के लिए जीने को तैयार था। दिल में सुकून की ख्वाहिश थी, जिंदगी में रोशनी की आजमाइश थी। इस्लाम ने दिल को राह दिखाई, अब हर मंजिल अपने रब से जुड़ाई। भाइयों, अगले हिस्से में खालिद की जंग-ए-मुअता और उनके सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार बनने के बारे में जानेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सफ़र जंग-ए-मुता तक। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम को अपनाया तो उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, बल्कि एक सच्चे मुसलमान बन चुके थे। इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत और अपनी सारी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में अब एक नई पहचान देखने को मिली। उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब मिला, जो उनकी बहादुरी, शजाअत और इस्लामी फ़तह का पैटर्न था। यह खिताब उन्हें उनकी जंग कला और अनगिनत फ़तहों की वजह से मिला था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद अब सिर्फ जंग जीतना नहीं था, बल्कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस्लाम के रास्ते पर लड़ाई करने वाले एक मुजाहिद बन चुके थे। जंग-ए-मुता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली अहम जंग साल 627 में जंग-ए-मुता हुई, जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था। यह जंग उस वक्त हुई जब पैगंबर मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथी को हबशा के शासक को इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा, मगर रास्ते में उस साथी को शहीद कर दिया गया। ये वाक़या बहुत इम्पोर्टेंट था और इसका जवाब तुरंत देना ज़रूरी था। जंग मुता के लिए एक बड़ी फ़ौज तैयार की गई, जिसकी कमान हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी गई। इसके अलावा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस फ़ौज का हिस्सा थे। जब यह मुस्लिम फ़ौज वहाँ पहुँची तो उनका सामना रोमन फ़ौज से हुआ, जो तादाद और ताकत में बहुत बड़ी थी। मुसलमानों का मुकाबला एक बहुत बड़ी फ़ौज से था और इस जंग में उनके लिए हालात बहुत कठिन थे, मगर उनका ईमान इतना मजबूत था कि वे अपने मकसद से भटके नहीं और उन्हें यकीन था कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग में सबसे पहले शहीद हुए। फिर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ौज की कमान सौंपी गई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जंग में अपनी जंग की कला और चालाकी से दुश्मनों को हैरान कर दिया। उनकी होशियारी और ताकत ने इस जंग में मुसलमानों की जीत को यकीनी बना दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ अपनी फ़ौज को इस बड़ी लड़ाई में जीत दिलाई, बल्कि उन्होंने अपनी फ़ौज को नुकसान से बचाकर वापस मक्का भी लाया। उन्होंने इस जंग में अपनी बहादुरी का ऐसा नमूना पेश किया कि वह हमेशा के लिए एक बड़े जंगजू और मुजाहिद के उस्ताद के तौर पर याद किए गए। उनकी चालाकी और फैसल ने यह साबित कर दिया कि वह केवल एक फ़ौजी नहीं, बल्कि एक होशियार और बहादुर नेता भी थे। उनकी अगुवाई में मुस्लिम फ़ौज को इतनी बड़ी जंग में जीत मिली, जो उस वक्त की ताकतवर दुश्मन फ़ौज के खिलाफ एक शानदार जीत थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हर पहलू से एक मॉडल ज़िंदगी थी। उनकी चतुराई की जीत और शजात के बावजूद उनका ईमान हमेशा सबसे अहम था। जंग मुता में उनका किरदार यह साबित करता है कि असली ताकत जिस्म की ताकत से नहीं, बल्कि ईमान और अल्लाह की जात से आती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इस्लामी फ़तह के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए जंग लड़ी। उन्होंने हर जंग में अपनी बहादुरी को ज़ाहिर किया, लेकिन हमेशा अल्लाह की मदद और उसकी राह में यकीन रखते हुए सैफुल्लाह की राह पर चला था। हर जंग में खुद को साबित करता था, ईमान और यकीन के साथ जिया, रब की राह में हर मुश्किल से लड़ा।